तो दोस्तों ये लड़की अपने घर जा रही होती है, तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके मुंह को दबा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है धीरे धीरे। लड़की भी हल्का फुल्का इसको एंजॉय कर ही रही थी। उसके बाद दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। फिर लड़का उसे कस के पकड़ लेता है और कुछ कहने लगता है। छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? यहाँ ना कोई पैसा वैसा नहीं जैसा तूने कहा था। अरे बहुत सीधा आदमी है, पेंशन के सहारे जीता है। फिर लड़का मुस्कुरा के लड़की की बातों को सुन के लड़की के कमर पे हाथ धर के उसे खींच लेता है और कहता है, सीधा आदमी, दुनिया में उससे टेढ़ा आदमी कोई नहीं है। मुझे पक्की खबर है उसने 2 करोड़ रुपए इसी घर में छुपा के रखे हैं, वो टैग नंबर का। मैंने खुद चेक किया था पूरा घर जब बंसी जी पेंशन लेने गए थे। बंसी जी, उसका साबुन लगाकर उसकी बोली बोलने लगी है तू? अपना सपना याद है ना? दरअसल ये लड़की इस घर में एक बूढ़े अंधे बूढ़े के पास रहती है पैसे के लालच से, और लड़की को ये पता ही नहीं रहता है कि वो बूढ़ा इस लड़के का बाप है। अंदर चलना। फिर लड़का लड़की को गोद में उठा कर लेके अंदर जाने लगता है। उससे अंधे हो गए कुछ पता चलेगा? हाँ, दिखता तो है नहीं उसे कुछ, और वैसे भी कल से इंतजार कर रहा हूँ मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और फिर लड़की को सोफे पे पटक कर और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर लड़के का बाप अंदर आ जाता है। फिर भी लड़का लगे रहता है। नहीं घर है। फिर बूढ़ा आदमी भी वहीं पे बैठ झूला झूलने लगता है कुर्सी पर, और लड़का कंटिन्यू रहता है अपने काम पर। कल तक पैसे लेके जेटी पहुंच जाना। फिर लड़का वहाँ से चला जाता है और लड़की देखते रहती है बूढ़े को। लड़का बाहर आकर शराब पीने लगता है और कुछ सोचने लगता है। फिर शराब का बोतल लड़का हाथ से फेंककर गुस्से में अपने बालों को सिर को नोचने लगता है। फिर ये बूढ़ा और वो लड़की बैठकर खाना खाने लगती है। अरे भाई, तारीफ करने के लिए कुछ झूठी ही कह दो। पता नहीं सुरेश्वरी जी क्या मिला। खाते खाते फिर वो दोनों अजीब अजीब सी बातें करने लगती है और बूढ़ा कुछ गलत इशारा करने लगता है और लड़की को छूने लगता है। तुम रो रही हो? जतिन की याद आ रही है? जतिन पर ही तो गुस्सा आ रहा है। पता नहीं वो आप जैसा क्यों नहीं हो सकता। फिर बूढ़ा लड़की के आंसू को पोंछकर उसे सहानुभूति देता है और लड़की भी खुश हो जाती है, क्योंकि लड़की तो लालची है, पैसे के लिए वहाँ पर आई हुई है। फिर बूढ़ा उस लड़की के चेहरे को छूकर और कहता है, सुरेश्वरी जैसी हो। मेरा मतलब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सुरेश्वरी जैसा ही है। वही नाक, वही होठ, वही आंखें। ऐसा लगता है कि सुरेश्वरी फिर से मेरे पास वापस आ गई। मुझे तुम्हें एक सबसे कीमती चीज दिखाने का मन कर रहा है, जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया। लड़की सोचने लगती है वो 2 करोड़ के बारे में। उसकी कदर करोगी। फिर बूढ़ा वहाँ से उठकर अपने कीमती चीज को लाने चला जाता है। वह बूढ़ा अपने बहुत ही पुश्तैनी संदूक को खोलता है और लड़की को कुछ दिखाने लगता है। फिर एक एल्बम निकालता है। ये तो फोटो एल्बम है। यही तो है मेरी सबसे कीमती चीज।
यादों से ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे लिए कीमती? मैंने एल्बम निकाल कर लड़की के हाथ में दे देता है। अब लड़की सारे एल्बम को खोल के देखने लगती है। तभी उस एल्बम में उसके बॉयफ्रेंड का फोटो होता है, जिसे देखकर लड़की चौंक जाती है। लड़की घबरा सी जाती है और लड़की बूढ़ा से पूछती है। ये लड़की को अब कौन पता है? चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड इस बूढ़े का बेटा है। और लड़की बूढ़े से पूछती है और बूढ़ा कहता है, सही कहा था मैंने, इसका होना और ना होना बराबर है। रिश्तों से ज्यादा इसे पैसों से प्यार था। और बूढ़ा अपनी कहानी को बताने लगता है लड़की से। तो वो गलत रास्ते पर चला गया, अंधी दुनिया में। इसकी माँ भी इसी सदमे में मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन से कोई रिश्ता नहीं रखा मैंने अपने बेटे के साथ। तुम ही कहो, मैंने क्या गलत किया? रिश्ते सिर्फ पैसे से बनते हैं क्या? क्या माँ बाप का कोई हक नहीं होता बुढ़ापे में अपने बेटे से कुछ उम्मीद करना? तुम ही बताओ, मैं कोई बुरा इंसान हूं? नहीं, आप जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं और देखा। बूढ़ा भी रोने का एक्टिंग करने आप लगता जैसे है। मोहब्बत करने वाला शायद इस दुनिया में कोई होगा। बहुत किस्मत वाली थी सुरेश्वरी जी, और एक मैं हूं। लेकिन नहीं, अब मैं और नहीं सहूंगी। फिर लड़की अच्छी तरह से तैयार होकर बूढ़े के रूम में आती है और गलत नज़र से देखने लगती है बूढ़े को। और बूढ़ा चेयर पे बैठकर झूला झूलते रहता है। तभी लड़की अपनी अदाओं से बूढ़े के पास जाती है और बूढ़े इंसान के गोद में बैठ जाती है और कहती है, जितना प्यार आप अपनी पत्नी से करते थे, उसका अगर मुझे आधा भी मिल जाता तो मुझ बदनसीब को पता चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है, और मैं भी उस प्यार की हकदार होती। और बुढ़ा के भी मन में खुरापाती दिमाग चलने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कोई आता है और वही लड़का आ जाता है, लड़की का बॉयफ्रेंड। फिर वह गुस्से में अपने पिता को मारने लगता है जाकर। आखिर मेरे बाप ने तुझे फंसा ही लिया ना, छोड़ूंगा नहीं सब। हाँ जतिन क्या कर और रहे हो? लड़की छुड़ाने लगती है। फिर लड़की को धक्का दे देता है जोर से लड़का, और लड़की जाके गिर जाती है। मेरे पास सिर्फ पेंशन के पैसे। फिर दोनों बाप बेटे में बहस छिड़ जाती है। वरना सीधा ऊपर जाएगा। उसी टाइम लड़की पीछे से आकर लड़के के सिर पर कुछ लेकर मारती है। लड़का बेहोश हो जाता है। फिर बूढ़ा आदमी उठ के लड़की से बातें करने लगता है। आप ठीक तो है ना? जतिन क्या बोल रहा था? फिर लड़की समझाने लगती है। मैं आपको समझाती हूँ। फिर बूढ़ा लड़की को भी मार देता है और लड़की भी बेहोश हो जाती है। समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। फिर बूढ़ा उस दोनों के बेहोश या लाश के आगे पीछे घूमने लगता है और जाकर बैठ जाता है अपने बेटे का पाँव को पकड़कर। उसके बाद बूढ़ा किसी एक औरत को घर में रखता है और उसे आवाज देता है, अंधेरे में अकेली खड़ी रहोगी, बाहर आओ। और यह औरत बूढ़े का बहुत ही पुराना प्यार होता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं आपस में। दरअसल ये बूढ़ा अंधा नहीं होता है, बस एक्टिंग करता है अंधा होने का। चाहिए पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी दूर, बहुत दूर, इन लालची गिद्धों से दूर। सिर्फ तुम और मैं। बस एक चीज लेनी है मुझे।
फिर बूढ़ा वहाँ से जाकर दीवार पर से अपनी वाइफ का फोटो को उठाता है और उसके अंदर से एक पेपर निकालता है। यह है पुराने जमाने के शेर वो के पेपर कागज। को देखकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है। इसे मार्केट में हाथों हाथ बेचेंगे ना तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हम दोनों का अच्छे से चल जाएगा। अच्छा हुआ जतिन को तुमने घर के आसपास देख लिया था पिछले हफ्ते, वरना पता ही नहीं चलता इनका प्लान। इनके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे? एम्बुलेंस इनके लिए तो पुलिस ही सही रहेगी। जो बेटा अपने बाप को मारने की कोशिश करे उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे? पुलिस में सड़ने दो ना ऐसे। आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं ना? नहीं रे, बेटे से ज्यादा तो वो परेशान करती थी। तो बहुत ही अच्छी है। मुझे जिंदगी में आज तक तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। चल